हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिनेश टाटिया और आपके लिए आज मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूँ फॉर वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर डेटा एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा वेब डेटा है, जो एक वेबसाइट में डेटा है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस है, जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। ओके, वेब स्क्रैपिंग मतलब ऐसा नहीं कि उसको स्क्रैप कर देना वर्ड के हिसाब से, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें पूरे डेटा को फैच करके फिर यूज़ करना है। ओके, सो ये कंफ्यूज नहीं होना वर्ड पे। तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी हम एक डेटा देखेंगे। तो उसमें क्या है, लेट्स सी, मैं आपको एक कुछ एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, जैसे अब मेरे पास ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में मैंने ये मोबाइल फ़ोन सर्च किया है। मैंने इसमें प्राइसिंग सर्च की है 30,000 से 30,000 प्लस तक के मोबाइल। तो इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ़ मोबाइल्स मेरे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एप्पल का है, फिर ये एप्पल का है, देन अगेन एप्पल लाइक दैट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं। सो उसमें टोटल हमारे देखिए कितने हैं, 56 पेजेस हैं। 56 मीन्स वन पेज में एक सर्टन नंबर ऑफ आइटम्स हैं। फिर इसी तरह से तो 25 से 48 मीन्स हमारे कितने 23 आइटम शो हो रहे हैं एक पेज में, एज पर सेकेंड पेज में हमारे। ठीक है सॉरी। और जो हमारे फर्स्ट पेज में है 1 to 24, तो 24 नंबर ऑफ फोन्स हमारे शो हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं देखूंगा, अगर ऑन एन एवरेज में 24 नंबर्स लेता हूँ एक पेज पे, तो 24 इंटू 56 टोटल जो फ़ोन से जो हमारे टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स जो इसमें फ्लैश हो रहे हैं फॉर सेल, जिनके वैल्यू 30,000 प्लस है, वो 24 इंटू 56 नंबर ऑफ फ़ोन्स है। ठीक है, क्योंकि एक पेज पे अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं सब पे एक एक जाके नहीं देखा हूँ, मैं सब खाली कंसीडर कर रहा हूँ कि एक पेज पे अगर मेरा 24 है तो 56 पे भी सेम होगा नंबर ऑफ फ़ोन में। आई एम जस्ट गेसिंग इट आउट। okay sorry for that, lot of stress from the office. okay, so ये होता है। तो ये डेटा को हम फैच करेंगे। ये डेटा को फैच करके हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में लगाएंगे और पाइथन प्रोग्राम में ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी यूज करके हम उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है उसको वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। और टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको पता ही है कि हम कैसे इसकी एनालिसिस करते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये स्क्रैप करते कैसे। तो इसमें आपको ये पेज पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। ओके, तो जो ये आप ये देख रहे हैं ना पूरा HTML फॉर्म में, ये पूरा इसके कोडिंग से जो हमारा ये डेटा है उसके कोड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे आप रोवर करेंगे, जैसे यहाँ पे ये क्लास पे ये div क्लास 1yok d2, ये जो है ये पूरे पेज का है। ये जो पूरा पेज है ये पूरे पेज का ये है, और फिर इसके अंदर ये सब मेरी वैल्यूज आती है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस पे रोवर करते जाऊंगा आपको पता चलते जाएगा कि ये कोड किसका है, मीन्स कौन से सेक्शन के लिए मैंने कौन सा कोड लिखा है। ओके, इस तरह से मेरा पेज डिज़ाइन होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं वेब HTML का, कि HTML क्या होता है। क्योंकि हमको वेब स्क्रैपिंग करना है तो HTML में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स हम डीप में नहीं जाएंगे, हम खाली ओवरव्यू देखेंगे उसका, जिससे क्या है कि हमको ऊपर ऊपर समझ में आए दैट एक्चुअली हमारा डेटा हमको कहाँ से फैच करना है, क्या क्या यूज़ करना है, जो HTML में है पूरा वेब डेटा है उसमें क्या यूज़ करना है, और उसको कैसे हमारे जो ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी है उसमें यूज़ करना है। ओके, सो हम वो स्टार्ट करते हैं ना। हमारा जो डेटा है ना, पहले ये समझिए, जो हमारे पास डेटा होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक तो प्राइवेट होता है, ठीक है, और एक पब्लिक होता है। ओके, प्राइवेट होता है एंड पब्लिक होता है। जो प्राइवेट डेटा होता है ना, वो एक प्राइवेट वेबसाइट होता है प्राइवेट कंपनी का, लाइक जैसे हमने देखा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब का प्राइवेट डेटा होता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी का। इसमें क्या होता है, इसको फैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जिनको हम अगर रेगुलरली वेब स्क्रैपिंग करते हैं
तो वो आपको ब्लॉक भी कर देती है वेबसाइट, बिकॉज उनको फिर कुछ सस्पिशियस लगता है उनकी वेबसाइट पे और वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम वेब स्क्रैपिंग रेगुलर बेसिस पे एक सिमिलर वेबसाइट से करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कोडिंग्स होते हैं सेलेनियम, और जो हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे आगे जाके, बट वो डीप में अभी नहीं, अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर बाद में हम इसको डीप में जाएंगे। ओके ना। और जो पब्लिक होती है, पब्लिक में एनजीओज हो गए, फिर गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, ये थोड़ा इजी होता है फैच करना, जिसमें नॉर्मल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है। और वैसे भी जनरली देखते तो गवर्नमेंट डेटा पब्लिश भी करती है, लाइक यूके यूएसए के डेटा पब्लिश होते हैं जिन पे हम काफ़ी जिन पे हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं। तो ये सब डेटाज हमें मिलते रहते हैं। तो इस तरह से डेटा एक प्राइवेट और एक पब्लिक में डिवाइड रहता है, अगर हमें वेब स्क्रैपिंग का समझना हो तो। ठीक है। अब नाउ फॉर वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करेंगे ये फैच करने के लिए डेटा। ठीक है। ये वेब स्क्रैपिंग सही लिखा है, यहाँ पे डबल पी मत कर देना, ये सिंगल पी आएगा। ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहली लाइब्रेरी है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। ठीक है। और उसके बाद है सेलेनियम। जो ये सेलेनियम लाइब्रेरी है ये ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होती है, ये तो वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती है और हम यही यूज़ करेंगे आज। तो वो मैं आपको डिटेल में तभी बता दूंगा जब हम यूज़ करेंगे। अभी मैं सेलेनियम के लिए थोड़ा बता देता हूँ। जो सेलेनियम लाइब्रेरी है ये हम ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक जैसे अब मुझे सपोज कुछ इंस्टाग्राम का ट्रेंड आपको फॉलो करना है, आपको डेटा लेना है कि एवरी डे टॉप 10 ट्रेंड कौन से रहे मेरे। ठीक है। तो 24 आवर्स में मैं उसको रिफ्रेश करूंगा। तो वो जो रिफ्रेश है वो ऑटोमेशन करने के लिए कि ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मेरा सेलेनियम यूज होता है कि वो जैसे 24 आवर्स कंप्लीट हुए तो सेलेनियम ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है। तो ये ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम यूज होता है। ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लाइब्रेरी है जो यूज होती है। उसके बाद है फिडलर एंड प्लेराइट। ये जो है ये दो लाइब्रेरी है ना, ये एडवांस लेवल की लाइब्रेरी है। ये तो इसको जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ये दो जनरल पर्पस के लिए यूज होती है, बट इंडस्ट्रियल बेस ज्यादा होती है। एडवांस लेवल के इसमें वेब स्क्रैपिंग होती है। जैसे आप जनरली कोई ऑफिस में कोई कंपनी में जाते हैं जहाँ पे वेब स्क्रैपिंग एक स्पेसिफिक टास्क होता है और आपको वही रोल के लिए रखा है, तब आपको वो लोग ट्रेनिंग देंगे और इस पे फिडलर और प्लेराइट जैसी लाइब्रेरीज भी वहाँ पे यूज होगी। ओके। बट वो ट्रेनिंग देते हैं स्पेसिफिकली, वो न्यू ज्वाइनर को ऐसे, जैसे अब आप फ्रेशर हो तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको पूरा डिटेल में आता हो वेब स्क्रैपिंग। इट डिपेंड्स कि आपको कितना आता है, बट आपको ओवरव्यू और बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे ब्यूटीफुल सूप और सेलेनियम लेके जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं, आपका स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है उसमें, तो वो चिंता वाला विषय नहीं है उसमें। बट जितना है उतना अच्छा है, बट आपका ट्रेनिंग होता है स्पेसिफिक के लिए। तो ये हमारी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज करते हैं बेसिकली फॉर वेब स्क्रैपिंग। और एक और है वो रेजेक्स ऑपरेशन है, रेजेक्स लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं। वो काफी हमारे उसके एनालिसिस के लिए है, बट ये भी यूज करते हैं रेजेक्स। आज हम यूज नहीं करेंगे, बट मैं इसके लिए भी एक आपके यूट्यूब का वीडियो बनाऊंगा। इसमें भी रेजेक्स का कैसे यूज कर सकते हैं और उसके जो सिंबल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब हम समझते हैं कि जो एक वेब पेज है वो कैसा दिखता है और वो कैसे डिजाइन होता है। ओके। सो अभी मैं देखता हूँ इसमें। तो ओके। तो फॉर एन एग्जांपल आप एक ये ले लीजिए कि ले लीजिए ये मेरा एक वेब पेज है फॉर एन एग्जांपल। ओके। ये मेरा वेब पेज है। ठीक है। तो वेब पेज में मेरा क्या होता है कि यहाँ पे मेरी सारे डिटेल्स में जैसे हमने फ्लिपकार्ट का देखा था, ये फ्लिपकार्ट का ये एक वेब पेज है। ओके। तो जो पहले इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। तो पहले तो आता है ये लेफ्ट पेन,
देन आते हैं ये बॉडी पार्ट इसका, बॉडी पार्ट। एंड थर्ड जो आता है मेरा वो होता है राइट। ओके, ये राइट पेन होता है मेरा। ठीक है, इस तरह से मेरे तीन ये स्ट्रक्चर है। और एक जो मेरा होता है वो होता है हेडर, जो मेरा यहां पे होता है हेडर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो मेरे मेन कंटेंट होता है, जो मैं पूरा मेन कंटेंट लिखता हूँ, वो मेरा बॉडी पार्ट में होता है यहाँ पे। ओके, तो ये सेंटर में जो दिख रहा है ये है बॉडी पार्ट आपका। और ये जो लेफ्ट पेन है इसमें मैं कुछ डिटेल्स आपकी फिल करता हूँ, जैसे कोई फिल्टरेशन हो गया या फिर कुछ वैल्यू स्पेसिफिक देनी है, वो मैं यहाँ पे लेफ्ट पेन में देता हूँ। यहाँ पे मेरा बेसिकली मेन पार्ट रहता है। और जो राइट पेन में होता है वो जनरली मेरा एड पर्पस के लिए या फिर कोई अलग से इंफॉर्मेशन देनी है वो होता है। और ये जो मेरा है ये है हेडर। ओके, तो ये मेरा हो गया हेडर। ठीक है, ये मेरा हो गया हेडर। एंड देन ये एक मेरा हो गया बॉडी पार्ट, ये हो गया मेरा राइट पेन, और ये मेरा हो गया लेफ्ट। ठीक है, अगर इसको आप प्रैक्टिकल में देखना हो तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ये ऐड का कॉलम नहीं है, यहाँ पे हमारा प्राइस का कॉलम है। तो ये मेरा हो जाएगा हेडर, जहाँ पे मेरे कंपनी का लोगो होता है। यहाँ पे मैं लोगो भी डालता हूँ। यहाँ पे पहले मेन्यू करता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे सर्च बार हो गया मेन्यू में। एंड देन मेरे कंपनी का लोगो हो जाएगा यहाँ पे। आप तो देखिए ये मेरा हेडर है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च बार आ गया, लॉगिन आ गया, फ्लिपकार्ट का लोगो आ गया, ये मेरा हेडर हो गया। देन यहाँ पे लेफ्ट पैन में मेरा फिल्टर हो गया। जो भी मेरे फिल्टरेशन देने हैं मुझे प्राइसिंग के, ब्रांड के, वो सब फिल्टर लेफ्ट पेन में आ गए। और जो ये है ये मेरा बॉडी पार्ट है। ओके, और ये मेरा राइट पेन है। बट ये मेरा बॉडी पार्ट जहाँ पे मेरे सारे डेटा होते हैं वो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डेटा फैच करने के लिए। ओके, अब बॉडी पार्ट में भी जो मेरा सपोज फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे 3 वैल्यूज है फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, और इसके अंदर मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स मैं बनाता हूं। ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी मैं ना कोई भी डेटा ये HTML बॉक्स में ये वेब पेज में डेटा फैच एंटर करता हूँ, जो मेरा कोडिंग लिखता हूँ ना, तो वो मेरा स्टार्ट होता है HTML से। ठीक है, क्योंकि ये पूरा HTML है, तो मेरा जो सबसे पहले डेटा स्टार्ट होता है ना वो HTML से होता है। कि ये मेरा जो वेब पेज का स्टार्टिंग है HTML पे है, और एंड जो हो रहा है वो मेरा हो रहा है HTML पे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला ये जो मेरा ये है, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो इसके बीच में जो भी रहेगा ना वो रहेगा वो मेरा पूरा पेज रहेगा। ये पूरा इंक्लूडिंग हेडर है, लेफ्ट पेन, राइट पेन, वो सब कुछ जो भी कोडिंग रहेगा, पूरा जो वेब मेरा पेज डिजाइन होगा ना वो पूरा HTML के बीच में होगा। ठीक है, अब HTML का ये हो गया। अब इसमें मेरा क्या है, जो हेड है मेरा, उस हेड है तो उसके लिए मैं ये हेड से डिनोट करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मेरा क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा मेरा स्पैन। ओके, स्पैन में मेरा जैसे आप फॉर एन एग्जांपल आस्क दिनेश फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, और यहीं पे मेरा स्पैन हो जाएगा क्लोज। ये मेरा हेडर के लिए। ठीक है, जैसे मेरा आस्क दिनेश लोगो लगा लिया मैंने, तो वो इस तरह से यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट है मेरा, तो वो जो लोगो लगाना है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा है। और अब हेड मेरा हो गया, तो अब मैं उसको क्लोज कर देता हूँ हेड को। तो हेड को मैं क्लोज कैसे करूंगा, यहाँ पे मैंने हेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब नाउ
इसमें जो हमारे ये अब लेफ्ट पेन है, राइट पेन, सॉरी बॉडी पार्ट है और जो राइट पेन है, ये सब डिफाइन कैसे होते हैं? ये जो हमारे जो HTML कोडिंग में है, तो ये सब डिफाइन होते हैं मेरे डाइव से। ठीक है, तो एक लेफ्ट के लिए एक डाइव यहाँ पे रहेगा और ये इस तरह से यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, और बीच में मेरा पूरा डेटा रहेगा। ओके, जो भी मेरा डेटा एंटर करना है मुझे, वो मेरा पूरा ये दोनों के बीच में रहेगा। तो ये जो दोनों के बीच में रहेगा ना, वो वैल्यू इसके अंदर आएगी स्पेसिफिक। अगर मैं इसके लेफ्ट पेन के लिए दे रहा हूं, तो फिर मेरा जो ये डाइव के बीच में रखूंगा, वो मेरी स्पेसिफिक वैल्यू इसके अंदर आएगी। इसी हिसाब से सेम टू सेम फॉर अगर मैं सेंटर के लिए करता हूं, तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा सेंटर के लिए हो गया। ओके, और इसी तरह से अगर मुझे राइट के लिए करना है, तो ये मेरा राइट के लिए हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं है ना, हमने हेड बना, HTML का पूरा पेज बनाया, वहां से हेड बना दिया। अब डाइव से मैं ये स्पेसिफिक पूरा पेन बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिए। अब इसके अंदर मेरा पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, जो ये मेरा डॉट डॉट रहेंगे वो मेरे इंफॉर्मेशन रहेंगे। तो जो मेरे इंफॉर्मेशन है, सपोज फॉर एन एग्जांपल, हमने जो फिल्टर में देखा था, तो एक प्राइस का अलग फिल्टर था, ब्रांड का अलग था। तो इसी तरह से अगर मैं देखता हूं, तो मेरे यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रहेगी। ओके, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इस तरह से ये मेरे अलग अलग वैल्यूज रहेगी। तो यहाँ पे डाइव के अंदर मेरी ये अलग वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से ये मेरे पूरे ये जो बॉक्स है लेफ्ट पेन, ये पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, और हर एक बॉक्स की इंफॉर्मेशन मेरी ये स्पेसिफिक डाइव के अंदर रहेगी। ठीक है, ये मेरा इसी तरह से पूरा बनता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, रेगे सॉरी फॉर दैट, जो ये पार्ट है ना, ये हेड का तो हो गया आपका। जो हेड के नीचे का ये पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं बॉडी। जो ये लेफ्ट मेन और सेंटर जो है, ये इसको बोलते हैं बॉडी। ओके, तो हेडर के नीचे पूरा जो रहेगा वो बॉडी रहेगा। तो जो मेरा ये डेटा आएगा हेड के नीचे, वो मेरा आएगा बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर फिर लेफ्ट राइट और ये इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी बॉडी होती है क्लोज। ओके, तो इस तरह से मेरा पूरा ये बॉडी स्ट्रक्चर, पहले हेडर बनता है, फिर बाद में बॉडी बनती है। बॉडी के अंदर भी हम जो पेन है उसको डिवाइड करते हैं, और इसके अंदर फिर बॉक्सेस आते हैं। ये जो है, ये बॉक्सेस हैं। ये बॉक्सेस आपके कंटेनर बोलते हैं इसको। इसमें स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, कंटेनर में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे अब ये मेरा सेंटर पेन है, इसमें मेरा जो ये 3 कंटेनर दिख रहे हैं मेरे, ये 3 कंटेनर में मेरी स्पेसिफिक वैल्यूज रहती है। जैसे हमने फ्लिपकार्ट में देखा था, तो ये मेरा कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है, और इसके अंदर मेरी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। जैसे एप्पल आईफोन 3, फिर उसकी रेटिंग्स कितनी है, मेमोरी कितनी है, क्या साइज है, क्या नहीं, वो पूरा डिटेल्स जो रहेगा, ये मेरा एक कंटेनर है। ये जो है, ये मेरा एक कंटेनर बोलते हैं इसको। ओके, ये नॉमेनक्लेचर सब याद रखना। वैसे स्पेसिफिक नहीं, आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, बट जो जनरल टर्म्स है उसमें यही बोलते हैं, कंटेनर। ठीक है, तो और ये मेरा है ऑब्जेक्ट, एक दिस वन ऑब्जेक्ट, मेरा जो मेरा फोन है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा एक डिजाइन होता है वेब पेज। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जैसे अब ये मेरा एक मेन सेंटर पार्ट है। ठीक है, सेंटर बॉडी पार्ट। ओके, ये मेरा मेन डेटा है। तो इसमें जो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डाइव है, DIV, ये स्पेसिफिक सबके लिए होते हैं। अब मुझे यूज करना है, तो ये कोई ना कोई चीज से तो डिफर करते हैं एक दूसरे से। ओके, जैसे डाइव है, अब मैं डाइव यूज कर रहा हूँ, तो ये इसका कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी चीज का क्या कर रहा हूँ, मीन्स। तो इसमें आपको मैंने एक हिंट दी थी अभी थोड़ी देर पहले ही। वो हिंट ये थी कि यही ऑब्जेक्ट है। सो यू नो दैट पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आपको ध्यान आएगा कि हम क्या यूज करते थे उसमें, क्लास। ओके, तो ये जो डिफाइन होता है ना कंटेनर मेरा, वो कंटेनर की वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज मेरी क्लास से डिफाइन होती है। ओके, कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ।
लेट्स सी, जैसे मेरा एक सपोज मैंने सेंटर बॉडी पार्ट लिया है मेरा, ठीक है, उसमें एक डाइव है, डाइव कौन सा, ये वाला पूरा, ये पूरा पार्ट सेंटर, ओके। अब इसके अंदर भी मेरा ये एक कंटेनर है, ये वाला फर्स्ट वाला कंटेनर, ओके। तो वो फर्स्ट वाले कंटेनर को जब मुझे डिफाइन करना है तो उसके लिए भी मैं डाइव लिखूंगा, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो ये डाइव लिखूंगा ना, तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं क्लास दे दूंगा मेरी, कि कौन से क्लास का ये वैल्यू है पूरा, ठीक है। जैसे क्लास इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ABCD, ओके, कि ये क्लास का ये पूरा वैल्यू है, और यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और मैंने ये क्लोज कर दिया इसको। सिमिलरली मेरे जो दूसरे कंटेनर्स हैं दोनों, उनके लिए भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो इसमें जैसे अब मैंने ये इसमें जो मैंने ये किया है, ओके, तो ये मेरे 3 कंटेनर हो गए, ओके। तो मेरे एक मेन बॉडी पार्ट के 3 कंटेनर है, तीनों के लिए ये हो गए। अब इसमें देखिए एक चीज आपने देखी, तीनों के लिए क्लास सेम ली है मैंने। इसमें ऐसा क्यों है कि जब मेरा कंटेनर में जो डेटा होता है ना, कंटेनर में जो डेटा होता है वो स्पेसिफिक डिजाइन से रहता है। मीन्स जैसे आप देखेंगे इसमें कि एप्पल आईफोन 13 वो मेरा हेडिंग में ही ऊपर लिखा है और प्राइस मेरा राइट में लिखा है। यहाँ पे भी एप्पल आईफोन 13 ऊपर लिखा है और प्राइस मेरा राइट में लिखा है। तो इनकी डिजाइन सेम है, वैल्यूज अलग अलग है बट डिजाइन सेम है। तो जो मेरा क्लास है, जैसे मेरा ये क्लास ABCD हो गया, तो क्लास सेम है पर अंदर की वैल्यू अलग है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्लास में क्या होता है, कि जैसे क्लास हमारा ABCD है, ठीक है, जैसे हमारा क्लास ABCD है, ओके। तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, उसमें हम लगा देंगे इमेज डाल देंगे, फिर बाद में लगा देंगे कि भाई वो राइट में है, लेफ्ट में है, इस तरह से, और फिर उसका पैडिंग कर देंगे। इस तरह से हम क्या है कि एक पेज की डिजाइन कर देंगे। जो हमारा ये पेज है उसमें कौन सी चीज कहाँ रहेगी वो हम क्लास से ही डिजाइन कर देंगे। तो इसीलिए सारी की देखेंगे आपके सारी की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो वो प्रॉपर्टीज सेम कैसे रहेगी, क्योंकि हम एक ही क्लास का बार बार यूज करके हर एक कंटेनर में यूज करके उसको डिफाइन करते हैं। जिसे अब आपको एक और एग्जांपल चलो प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ जो हम बाद में यूज करेंगे। जैसे अब मेरा ये आईफोन 13 है, ठीक है। आईफोन 13 के लिए मेरा क्लास जो बता रहा है वो बता रहा है 4R01T, ओके। तो आप देखेंगे कि ये वाले फोन के आईफोन 13 फर्स्ट वाला जो है एप्पल आईफोन 13 के लिए मेरी क्लास है _4RR01T, ओके। अब मैं इसकी देखता हूँ, यहाँ पे अगर आपके देख रहे हैं रोवर कर रहे हो और यहाँ पे मूव नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे ये एक बटन है, इसको सिलेक्ट एन एलिमेंट, इसको क्लिक करना, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर अब आना, अब देखो मैंने ये सेकंड पे आया तो भी मेरी क्लास देखो कौन सी है मेरी क्लास 4R01T, सॉरी। अब मैं इस पे आता हूँ, रैंडमली मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। मैंने रैंडमली एक सिलेक्ट किया, इसमें भी देखिए मेरी क्लास क्या है, सेम है। क्योंकि जो मेरा ये एक सेंटेंस है जिसपे मैंने कुछ डिटेल्स मेंशन की है वो मेरा स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टी सेम है, वैल्यूज अलग है, प्रॉपर्टीज सेम है। तो वो प्रॉपर्टीज मेरी कैसे डिफाइन होती है, वो प्रॉपर्टीज वो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स मेरी डिफाइन होती है क्लास से। समझ में आया? तो इसीलिए एक क्लास का एक स्पेसिफिक पर्पस रहता है। तो जो हम डाइव में देखिए, डाइव क्लास, तो हम जो डाइव में डिफाइन करते हैं ना वैल्यूज, वो क्लास से सेपरेटेड रहती है, ठीक है। जैसे अब ये एक पूरा एक सेक्शन है, ये पूरा एक कंटेनर है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसका स्टार्ट हुआ था यहाँ से। तो मेरा जो ये पूरा, तो ये जो मेरा पूरा कंटेनर है ये वाला, ये पूरी वैल्यूज है, इसका भी एक स्पेसिफिक क्लास है, ये COL-7-12,
ठीक है, और ये एंड हो रही है यहाँ पे। तो ये दोनों डाइव के बीच में मेरा पूरा ये पेज की वैल्यू एक डिफाइन होती है। इस तरह से मेरा ये HTML कोड लिखा रहता है, और इसी तरह से हमको इसको ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी यूज करके फैच करना है। ओके, तो होप सो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसमें कि ये कैसे यूज होता है, क्या होता है, HTML में कोड किस हिसाब से रहते हैं, कैसे ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और हम इनको कैसे फैच कर सकते हैं। होप सो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम डेटा फैच करते जाएंगे, तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। बट होप सो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पेज डिफाइन हो गया है, ठीक है। अब क्या है कि अब हमारे क्या होता है कि अब हमको ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका URL लगता है। तो इसका URL कैसे हम फैच करेंगे, इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। पाइथन में चले जाते हैं, तो हम एक जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं इसमें। तो जुपिटर नोटबुक में अब हमें वो URL लाना है जिसमें ये पूरा डेटा दिया हुआ है। ओके, तो ये पूरा डेटा कहाँ से हमें यूज करना है, इसके लिए एक लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी का नाम है URL lib.request। ओके, सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम url.lib request import URL open। ठीक है, ये लाइब्रेरी है एक, जो URL को यूज करके वो URL अपने पाइथन में उसको हम कॉपी पेस्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं वेबसाइट को। अब हम क्या करेंगे, उसको अब उसकी वेब स्क्रैपिंग करनी है। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है कॉल्ड ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, ब्यूटीफुल सूप को हम अब लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास वो लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है तो आप पिप इंस्टॉल करके वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं पहले, और फिर बाद में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो लाइब्रेरी अब यूज करेंगे, दैट फ्रॉम DS4 import ब्यूटीफुल सूप एज सूप। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कैपिटल B है एंड कैपिटल S है। एज यू नो दैट पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो अगर स्मॉल b और स्मॉल s करोगे तो वो एरर देगा आपको। और जो S है ये हमारा इंपोर्ट हो गई लाइब्रेरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे फ्लिपकार्ट का ये URL है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दैट मेक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बनाता हूँ HTTP ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, URL ओपन। ओके, ठीक है, तो ये हमारा ये आगे हमारी एक URL हमने इंपोर्ट कर दिया। नाउ से जब हमने ये पेज पूरा इंपोर्ट किया, URL इसका इंपोर्ट किया, ये सेव हुआ है हमारा यहाँ पे जाके 0x1 इसके ID है जहाँ पे ये सेव हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HTTP ने रिस्पॉन्स किया है और हमें यहाँ पे ये एक ID में जाके सेव हुआ है। अब हमें उसको फैच करना है। ठीक है, तो अब फैच करने के लिए क्या करेंगे, फैच करने के लिए हम एक पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे, फिर HTTP ऑब्जेक्ट नाउ। अब हमें इसको क्या करना है, ये डेटा को रीड करना है। ठीक है, अब आपने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़े टाइम में मैं पूरा पाइथन का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में धीरे धीरे मैं आपको फाइल हैंडलिंग, ट्राई एंड एक्सेप्ट और एरर हैंडलिंग वो सब मैं आपको बताते जाऊंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि एक रीड करके एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो अब जैसे वेब डेटा डॉट रीड किया है मैंने, जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मेरा डेटा सेव हुआ था ये ID में, उसको मैं रीड कर रहा हूँ। अब वो रीड करने के लिए जैसे ही मैंने रीड पे क्लिक किया, ये आ गया मेरा डेटा। सो ये मेरा पूरा जो आपने पेज देखा फ्लिपकार्ट का,
ये जो आप पेज देख रहे हो ना, ये पूरा पेज का जो जो कोड है ये पूरा पेज का वो ये है। कोई इशू नहीं, पैनिक नहीं होना देख के कि क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एलियन टाइप लैंग्वेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें सामने ही दिख जाएगी। लाइक देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, फिर इसका साइजेस है, फिर पूरा देखिए यहाँ पे क्लास है, और जो हमारा स्पेसिफिक अगर कोई मोबाइल है, एप्पल आईफोन 3 देखा था ना हमने, आईफोन 13 सॉरी, तो एप्पल आईफोन 13 देखना है हमें तो वो भी हमें मिल जाएगा। ये देखिए ओप्पो का मिल गया है हमें। तो इस तरह से अलग अलग जो देखेंगे हमें वो डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। बट इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक लेते हैं डेटा इज इक्वल टू सूप में वेब डेटा करते हैं। तो हमारा डेटा करते हैं, देखिए इसको HTML में और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है हमने। ओके, तो जी, तो इसको हमने और सिंप्लीफाई किया है थोड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये आ गया आपका डिटेल। यहाँ पे देखिए एप्पल टच आ गया है, रोबोट आ गया है, और फिर आपका क्या डिटेल आ गया है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा पेज इस तरह से डिजाइन होता है। आप देखिए, जरूरी नहीं है आपको आना, अगर आपको आ जाता है तो फिर तो आप मीन्स बहुत हाई लेवल पे, यानी आपको डिटेल में आता है, ऐसा आना चाहिए तो ही आपको ये समझ में एकदम से आएगा। बट हमको खाली वैल्यू फैच करना है, जो हमारे सामने है वो दिख जाती है। जैसे कैटेगरीज के अंदर क्या है डिफाइन है, फिर बाद में देखिए ये हमारा 4 स्टार है, 3 स्टार है, जो भी हमने ये रेटिंग्स देते हैं हम, वो है यहाँ पे। ठीक है, फिर हाइट ऑफ मोबाइल हमारा 21 है, क्लास उसकी स्पेसिफाई की है हमने। तो इस तरह से पूरा डेटा हमारे पास ये एक HTML के फॉर्म में इस तरह से आ जाता है हमारा। ठीक है, ये 12+12 में 12+12 फ्रंट कैमरा मेरा। ठीक है, ये आ गया। ये किसके लिए आ गया है मेरा, सुपर रेटिना डिस्प्ले। ओके, ये मेरा एप्पल आईफोन 13 के लिए। देखिए एप्पल आईफोन 13 के लिए स्टारलाइट 128 GB। ओके, 4.7 रेटिंग है इसकी, और 12+12 और फिर फ्रंट कैमरा 12 MP का। तो इस तरह से मेरा ये डेटा फैच हुआ है। तो उसको मुझे अब और सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप डेटा। टाइप डेटा में देखेंगे तो ये ब्यूटीफुल सूप का हमारा डेटा हमारे पास आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और चीज करते हैं हम देखते हैं पहले तो डायरेक्टर ऑफ डेटा में देखते हैं हम कि इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी हमारे पास जो हम क्या कर रहे हैं कि जो ये हमारा, आप देखेंगे कि टाइप क्या है, इसका टाइप है ब्यूटीफुल सूप, BS4 ब्यूटीफुल सूप का इसका टाइप है। तो इसकी लाइब्रेरी में अब हम देखेंगे डायरेक्टरी में कि ये जो ब्यूटीफुल सूप है वो हमें क्या क्या चीज अलाउ करता है करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि लिस्ट में हम अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मीन्स अलग अलग हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो जो चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो पूरी डायरेक्टरी उसकी आ जाती है। अगर हम dir और उसमें जैसे अब dir लिस्ट करता हूं मैं, ठीक है, dir हो तो जाना चाहिए, 1 मिनट। हाँ देखिए, dir लिस्ट करता हूं मैं, तो उसमें लिस्ट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे अपेंड कर सकता हूँ, क्लियर, कॉपी, काउंट। तो जो जो फंक्शन मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, वो पूरा मेरा डायरेक्टरी में आ जाता है। उसी तरह से ब्यूटीफुल सूप में मैं क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ,
वो मेरा पूरा डायरेक्टरी में आ गया है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि हम काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट इसमें जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे और जो अभी यूज़ करेंगे वो हम करेंगे फाइंड ऑल। ये फाइंड ऑल भी यूज़ करेंगे, फिर एक फाइंड करके है ओनली फाइंड, सॉरी फाइंड ऑल वो वाला नहीं, फाइंड ऑल ये वाला यूज़ करेंगे। वो बताऊंगा मैं क्यों ये वाला यूज़ करेंगे अपने। और फाइंड भी यूज़ करेंगे, बट हम ज़्यादा फाइंड ऑल यूज़ करेंगे। दोनों का डिफरेंस भी आगे हमें पता चलेगा धीरे धीरे जैसे हम फैच करते जाएंगे डेटा। ओके, और फिर इसमें गेट का भी यूज़ करेंगे हम काफ़ी। तो इस तरह से कुछ 3-4 फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे टू डू द वेब स्क्रैपिंग। ओके, टू फैच दी डेटा एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि हमारा पास जो ये डेटा था वो पूरे पेज का डेटा आ चुका है। ओके, अब मुझे ये पूरे पेज के डेटा को डिवाइड करना है स्पेसिफिक कंटेनर में। जो हमने पहले देखा था, जो बॉडी में देखा था हमने कि हमारा ये कंटेनर 3 कंटेनर हैं हमारे, 1 2 3। इसी तरह से यहाँ पे हमारे कितने कंटेनर है, 24। ठीक है, हर कंटेनर में स्पेसिफिक वैल्यू है। इसी तरह से ये सेकंड कंटेनर है, ये थर्ड कंटेनर, फोर्थ कंटेनर। तो मुझे अब पूरा पेज तो मेरे पास आ गया, अब मुझे कंटेनर लेने हैं एक एक करके। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको फैच करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब कंटेनर करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स, और मेरा वेरिएबल क्या है, डेटा डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करना है, क्या फाइंड करना है मुझे, डाइव में से क्या फाइंड करना है मुझे चाहिए, सपोज मुझे चाहिए ये एप्पल मुझे चाहिए स्पेसिफिक क्लास का एप्पल आईफोन 13 का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एप्पल आईफोन 13 को इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, ये रहा, तो यहाँ पे आ गया। इसकी मेरी क्लास क्या है, इसकी मेरी क्लास ये है। तो यहाँ पे मैं क्लास को कॉपी करके यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना के क्लास, ठीक है, फाइंड ऑल डाइव, जहाँ पे मेरा वो पूरा कंटेनर बना, वो कंटेनर के अंदर मेरी क्लास है। तो वो क्लास सॉरी वो एक डाइव बना, डाइव का मेरा पूरा एक पेन बना, सेक्शन बना, वो उसके अंदर मेरा पूरा क्लास है जो मुझे फैच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर्स को नाउ यू कैन सी कि मेरा जो कंटेनर है वो मेरा आ गया। यानी जो मेरे फर्स्ट पेज के 24 मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी जो पहली ये हेडिंग है ये सब मेरी आ गई। देख रहे हो, जो हमारा यहाँ से था ये पूरा एलियन लैंग्वेज से, एलियन से भाई मुझे नहीं आता डीपली, तो मेरे लिए तो ये समझ के बाहर है। मीन्स फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं तो एकदम मैंने छोड़ ही दिया था फ्रेंकली। मैंने बहुत टाइम बाद इसको वेब स्क्रैपिंग करना स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं खाली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, बट डिटेल में जरूरत पड़ी नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको कंपनी ही ट्रेनिंग देगी। आपको जो कंसेप्ट ओवरव्यू और बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कंपनी यही देखती है। पूरा आप वो कोडिंग लिख दोगे नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिस हिसाब से मशीन लर्निंग में है आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके पीछे के बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, स्टेटिस्टिक्स पता होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं वो चीज़, ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसका, पूरा आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसी तरह से ये छोटे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वेब स्क्रैपिंग में ना। अब आप एक चीज़ इसमें नोट करेंगे, मैं आपको नोट करने से पहले बता देता हूँ। टाइप हम देखते हैं, इसका टाइप एक्चुअली है क्या ये देखते हैं। टाइप ऑफ कंटेनर्स, रिजल्ट सेट। ओके, ये एक अलग टाइप आया है रिजल्ट सेट, हमने देखा नहीं था। हमने डेटा टाइप में लिस्ट है, स्ट्रिंग है, वही सब देखा था।
बट ये रिजल्ट सेट है। बट इसको आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ पता चलेगी कि ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में है और कॉमा सेपरेटेड है। तो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सेपरेटेड कहाँ होता था? वो होता था मेरा लिस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिस्ट जैसे परफॉर्म कर रहा है मेरा ये डेटा। ओके, बट ये तो रिजल्ट जिसका मैं टाइप देख रहा हूँ ये तो रिजल्ट सेट है। लेट्स सी इसके डायरेक्टरी में जाके देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है हमें। क्या है इसका रिजल्ट सेट? ओके, क्यों? ओके, क्या हो रहा है? सॉरी, इसमें क्या आएगा? ये आएगा, मैं देखूंगा कंटेनर्स की डायरेक्टरी। ये तो मेरा डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप किसका शो कर रहा है? कंटेनर का। तो मैं कंटेनर की डायरेक्टरी में शो करूंगा कि पता चलेगा मुझे कि ये कंटेनर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते। क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? ओके, अपेंड कर सकता है, वो तो मेरा लिस्ट में भी था। क्लियर कर सकता है, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पूप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, सोर्स। ओके, तो ये जो एक सोर्स है, सोर्स परफॉर्म नहीं करता मेरा लिस्ट, ये करता है रिजल्ट। इसका कुछ आगे यूज होगा तो वो हम देखेंगे जरूर। बट देख रहे हो खाली एक छोटा सा डिफरेंस है ये रिजल्ट सेट में और सोर्स में, सॉरी लिस्ट में। ओके, तो हम इसको लिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे अब मैं देखता हूँ कंटेनर्स ऑफ 0, ये आ गया मेरा। ठीक है, डाइव क्लास अंडरस्कोर 4R01T एप्पल आईफोन 13, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ये किस तरह से मेरा डेटा शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये वेब स्क्रैपिंग हम लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं पूरा। तो ये हमारा एक डेटा हो गया। इसी तरह से हमारा रेटिंग्स का रहेगा, स्टार्स जितने मिले हैं उसका रहेगा, रोम मेमोरी, उसका क्या साइज है, क्या कैमरा है, जो भी डिटेल्स रहेगी हम इस तरह से उसकी फैच करेंगे। ओके, तो ये मेरा एक पार्ट है इसका। एक्चुअली वेब स्क्रैपिंग बहुत लेंथी टॉपिक है, अगर मैं जीरो से एक्सप्लेन करता हूँ तो उसके लिए मुझे अभी टाइम लगेगा। यानी ये एक तो हो गया मेरा वीडियो। ऐसे अब मेरे और कुछ मैं 4 to 5 वीडियो करके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसका, जिसमें हम पूरा कंसेप्ट इसको पूरा फैच करके टेबल में कन्वर्ट करके उसको यूज करेंगे। तो अभी तो ये एक पार्ट है मेरा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, फ्लिपकार्ट मोबाइल वेब स्क्रैपिंग। ओके, तो ये मेरा एक पार्ट है वेब स्क्रैपिंग का। अभी इसके बाद मैं आगे भी स्टार्ट करूंगा। तो ये होपफुली मैं आपको कल ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका। और तो एक तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें और भी डिटेल्स ऐड होके हम पूरा उसको डिटेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जो भी डिटेल्स है, कैसे वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, HTML क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, कैसे वो डिवाइड होते हैं, कैसे लेफ्ट एंड राइट, सेंटर राइट होते हैं, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडर क्या होता है। ठीक है, और हम कैसे उसको ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को यूज करके डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर बाद में फोर लूप लगा के सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक छोटा इंट्रोडक्टरी वीडियो है वेब स्क्रैपिंग का। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको पूरे डिटेल में जाके इसको फैच करेंगे। ओके, सो मैं आपको और डिटेल्स इसमें ऐड करते जाऊंगा पूरा प्लेलिस्ट में। ठीक है, सो आज यहीं तक है, बाकी कल के लिए। ओके।
थैंक यू एंड बाय। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा अपने हिसाब से। कोई भी, अभी तो आपको फ्लिपकार्ट का है, आप कोई दूसरा अमेजोन है या फिर कोई भी दूसरा जहाँ पे आपको लगता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। मोर और लेस सब सेम ही होते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट अलग नहीं होता। मोर और लेस पूरा हमारा डेटा इसी तरह से डिवाइडेड रहता है HTML में। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, बाकी के वीडियो हम अपलोड कर देंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय, टेक केयर।